आज के पाठ में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी सेकेंड के पुनरावृत्ति रिवीजन को हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। इसमें लेसन 1 to 5 से जितने भी एक्सरसाइज होंगे, जो परीक्षा में उपयोगी प्रश्न होंगे या जो भी आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा होगा वो हम पूछेंगे और समझेंगे। हम पूछेंगे, आप बताएंगे या फिर हम समझाएंगे उसके बाद पूछेंगे। तो सबसे पहले जो पाठ 1 है पर प्रकृति का संदेश, उसके अर्थ को हम समझेंगे। आपको पता है प्रकृति एक तरह से हमारी शिक्षिका, उसके प्रत्येक चीज़ें जो होती हैं हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य देती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, हवा हो, आकाश हो, धरती हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियाँ हैं, झरने हैं, ये सब न कुछ हमें संदेश देते हैं। तो हम पाठ में आए जो पंक्तियाँ हैं उसको पढ़ते हैं और उससे मिलने वाले संदेश को, उसके अर्थ को हम समझते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता है शीश उठाकर, जिस तरह पर्वत हमेशा अपना सिर ऊंचा किया रहता है, अडिग रहता है अपनी जगह पे, हमेशा शान से खड़ा रहता है, उसी तरह आप भी अपने कर्मों के माध्यम से, अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से, अच्छे व्यवहार के माध्यम से अच्छे से रहिए, जिससे हमेशा आपका सिर घर से ऊंचा रहे, कभी आपका सिर नीचे न झुके। कभी कोई गलत काम मत करिए जिससे आपका सिर किसी के सामने झुके। जिस तरह पर्वत अपना सिर हमेशा ऊंचा करके रहता है, उसी तरह हमें भी अपना सिर ऊंचा करके अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म के माध्यम से। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर क्या कहता है, उसकी तरह के ऊपर नीचे से रहती, लहराता रहता है, तो क्या कहता है मन में गहराई लाओ। किस तरह मन में गहराई लाएंगे? सागर जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है और उसके अंदर बहुत ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारी अमूल्य वो होती हैं, जैसे मोती होता है, बहुत सारी धातुएँ होती हैं। उसे सागर को रत्नाकर कहते हैं, रत्नों से भरा, अमूल्य रत्न भरा रहता है, रत्नों से भरा रहता है, इसलिए उसको रत्नाकर कहते हैं। आप उसके अंदर जितना जाओगे उतना ही आपको कुछ नया खजाना ही मिलेगा, लेकिन कभी वो उथला नहीं होता। सागर का पानी कभी अंदर से बाहर नहीं होता है और वो सागर के अंदर ही रहता है। जिस तरह इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो शांत स्वभाव से रहता है, मन में गहराई देता है, दूसरों के लिए कुछ करता रहता है। इसी तरह हमें उथले स्वभाव का नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ हो जाए, हमें कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो हमें और उथलना नहीं चाहिए, यानी हमें हमारा व्यवहार उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, घमंड वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन में गहराई करना चाहिए, चाहे हमारे अंदर कितना भी हो, और दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना सीखना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी, धरती, धरा, भू, वसुधा, ये क्या कहती है? ये पृथ्वी हमें कहती है धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी कैसे धैर्य नहीं छोड़ती है? पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी पर इतना भार है, मनुष्यों का भार है, मनुष्यों के घर का भार है, पर्वत है, पहाड़ है, फैक्ट्रियाँ हैं, नदी हैं, तालाब है, इस दुनिया में जो कुछ है कहाँ पे? इस धरती पे है। इतना सारा भार होने के बावजूद भी वो अपना धैर्य, घबराती नहीं है, धैर्य नहीं छोड़ती है। पृथ्वी को जोतते हैं, बोते हैं, उसको खनते हैं, उसकी मिट्टी को निकालते हैं, इसमें हम कूड़ा करकट डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो उसके बदले में हमारे लिए अच्छा ही करती है, हमें अनाज देती है। हमारे जो कूड़े करकट है, वो अपने करकट हैं उसको अपने अंदर समाहित करके उसको अच्छा बना देती है। और पृथ्वी जिस तरह घबराती नहीं है, उसी तरह हमें भी धैर्य के साथ जीवन में कितने भी संकट आए, कितनी भी मुश्किलें आएँ, उसको हमें उसको सहते हुए, उसको संभालते हुए, सहजता से लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह पृथ्वी अपना धैर्य नहीं छोड़ती है इतनी मुश्किलों में, उसी तरह हमें भी करना चाहिए। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या कहता है? नभ यानी आकाश। आकाश कहता है कि तुम इतना फैलो कि पूरे संसार को ढक लो। आकाश, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे तो आकाश आपको दिखेगा। तो आपको ये नहीं कि आकाश जितना बहुत बड़ा हो जाना, अपने शरीर को इतना फैला लेना है। फैलने का मतलब है अपने अच्छे ज्ञान से, अच्छे कर्म से, अच्छे व्यवहार से हम ऐसा काम करें जिससे हमारी कीर्ति, हमारा यश पूरी संसार में फैल जाए, पूरी दुनिया के लोग हमें जाने।
वो कहता है कि अपने अच्छे के व्यवहार से, कर्म से, ज्ञान से हमें ऐसा काम करना चाहिए कि पूरी दुनिया हमें जाने। जिस तरह आकाश पूरी दुनिया को ढक लिया है, उस तरह हमें भी पूरी दुनिया में छा जाना है। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। वो कह रही है जो सागर की तरंगे हैं, नदियाँ की तरंगे हैं जो ऐसे ऐसे उठती उठती गिरती है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। जो लहरें होती हैं एक बार उठती हैं तुरंत गिर जाती हैं, लेकिन तुरंत उठती हैं फिर गिरती हैं, तुरंत उठती हैं गिरती हैं। वो कह रही हैं कि जिस तरह वो लहरें उठती हैं तुरंत गिरती फिर उठती हैं, उसी तरह हमें अपने जीवन में घबराना नहीं चाहिए। अपने मन में मीठी उमंग यानी नए जोश के साथ, एक बार गिरने के बाद हमें ये नहीं कि हमें धराशायी हो जाना चाहिए, मन बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हमसे कुछ नहीं हो सकता। हमें फिर नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ फिर उठना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। फिर अगर हम गिर जाएं तो फिर हमें नए उत्साह, नए जोश, नए उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन में मीठी मीठी उमंग, नए जोश, नए उमंग भरना चाहिए। ऐसा एक कौन कहता है? तरल तरंग है। जो लहरें हैं वो कह रही हैं कि तरल यानी पेय पदार्थ होता, पानी होता है, कोई भी चीज़ जो पिघलने वाला होता है, जैसे पानी की तरह पेट्रोल होता है। जो तरल तरंगे लहरें हैं वो क्या कह रही हैं कि जिस तरह उठती गिरती रहती हैं फिर उठती गिरती हैं, उसी तरह हमें भी अगर जीवन में संकट आए, मुश्किलें आएँ और हमें हार मिले तो हमें फिर नए जोश, नए उत्साह के साथ फिर उठना चाहिए। इस तरह हमने इस पाठ में देखा कि प्रकृति के माध्यम से हमें क्या क्या हमें सीख मिलती है। पर्वत से सीख मिलता है कि हमें शीश ऊंचा करके जीना चाहिए। सागर कहता है कि मन में गहराई रखना चाहिए। धरती कहती है धैर्य न छोड़ो। नभ कहता है कि पूरे विश्व में फैल जाओ। और तरल तरंगे कहती है कि अपने मन में मीठी उमंग भर लेना चाहिए। मेरे समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं। शीश मतलब सिर, सागर समुद्र, धैर्य धीरता, नभ आकाश, तरल हिलता डुलता, तरंग लहर, मृदुल कोमल, उमंग उल्लास और जोश। ऊंचा बनने का संदेश कौन दे रहा है? अब बताइए, महान बनने का, सिर ऊंचा करने का संदेश पर्वत दे रहा है। सारे संसार को कौन ढकता है? सारे संसार को आकाश ढकता है। कौन धैर्य नहीं छोड़ता है? धरती धैर्य नहीं छोड़ती है। मृदुल उमंग को किसमें भरने की बात की है? तरल तरंगे मृदुल उमंग मन में भरने को कहती हैं। मन में मृदुल उमंग भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, अपने मन में मीठी उमंग भरने की बात की जा रही है। अब एक वाक्य में उत्तर देता है। पर्वत क्या संदेश देता है? पर्वत हमें सिर ऊंचा करके पूरे संसार में गर्व के साथ जीने का संदेश देता है। सागर लहराकर कहता है कि हमें अपने मन में गहराई लानी चाहिए। धरती कहती है किस परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी संकट की परिस्थिति में, मुश्किल की परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। फैले हुए नभ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फैले हुए नभ से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार आकाश पूरे विश्व में छा गया है, ढका हुआ है, उसी तरह हमें अपने अच्छे कर्मों के, अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में छा जाना चाहिए। अब निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखने को आपकी परीक्षा में आएगा। पृथ्वी कहती धैर्य छोड़ो कितना ही हो सिर पे भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब इसका अर्थ बताया गया। एक बार और मैं बता देती हूँ जल्दी से कि पृथ्वी कहती है चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितने भी कठिनाई आए, हमें अपना धैर्य, अपना धीरता, अपना धैर्यता नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितना भी सिर पे भार हो, कितनी भी मुश्किलें, कितना भी कार्य कठिन हो। और नभ कहता है कि हमें इतना फैलना चाहिए कि हमें पूरे विश्व, पूरे संसार को ढक लेना चाहिए अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से, अपने अच्छे ज्ञान के माध्यम से। निम्नलिखित क्या संदेश देते हैं? सोचो और बताओ। श्वेत कबूतर हमें शांति का संदेश देता है। चौराहे की लाल बत्ती हमें रुकने की संदेश देती है। रेल की हरी झंडी हमें चलने का संदेश देता है। और झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज हमें राष्ट्रीय शोक का संदेश देता है। इसके अलावा पर्यायवाची लिखना है। पर्वत के 2 पर्यायवाची लिखना है, सागर के, पृथ्वी के और आकाश के।
निम्नलिखित शब्दों के अपोजिट लिखना है। ऊंचे नीचे, धैर्य का अधीर, तरल, ठोस, मृदुल माने मीठा, कड़वा। विशेषण और विशेष अलग करना है। तरल, तरंग कैसी है? तरल, तो तरंग जो होगी विशेष्य होगा और तरल विशेषण। पर्वत कैसा है? ऊंचा, तो पर्वत विशेष्य, ऊंचा विशेषण। उमंग कैसी है? मृदुल, तो उमंग आपका हो जाएगा विशेष और मृदुल विशेषण। गहरा, सागर कैसा है? गहरा, तो सागर विशेष और गहरा विशेषण। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ी हुई एक और कविता इसमें लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तर की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा से के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो इसका मैं भावार्थ बता देती हूँ कि ये भी प्रकृति से सीख का ही लेना है। किस तरह प्रकृति की चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। जिस तरह फूल हमेशा नित मतलब हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, चाहे हवा गर्म हो, हवा ठंडी हो, जाड़ा गर्मी मौसम, कोई भी बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, वो खिले रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में कोई भी मौसम आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और भंवरे जिस तरह नित्य गुनगुन गाते रहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन को गुंजायमान करके रखना चाहिए। तरु यानी पेड़ की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस तरह पेड़ की डालियों में फल लग जाते हैं और वो झुक जाती है, दूसरों की सेवा में लग जाती है, इसी तरह हमें भी अगर हमारे अंदर कुछ हो तो हमें नम्रता के साथ रहना चाहिए, दूसरों को देने की बात सोचना चाहिए। गर्व से, घमंड से अपना सिर ऊंचा नहीं कर लेना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बना। जिस तरह हवा की झोंके हल्के हल्के आती हैं, हमारे तन मन को ठंडा कर देती हैं, उसी तरह हमें अच्छे व्यवहार के माध्यम से, अपने मृदुल मीठे शांत व्यवहार के माध्यम से दूसरों के मन को क्या करना चाहिए? कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए, कोमलता का भाव सीखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरह दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं और उनको कोई अलग नहीं करता, अलग अलग कोई पहचान नहीं रहती, एक हो जाते, उसी तरह हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरह सूरज की किरणें सुबह प्रातः आती हैं और पूरी विश्व को रोशन कर जाती हैं, उमंग भर देती हैं, जागृत कर देती हैं, खुद जागृत होती हैं यानी खुद जागती हैं, और सूरज के निकलने से पशु पक्षी चिड़िया मनुष्य पेड़ पौधे सब नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ, नई ताकत के साथ, नए जोश के साथ उठ जाते हैं। उसी तरह हमें भी सूरज से जगना और खुद जागृत होना, दूसरों को जागृत करना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगा। जिस तरह लता पत्ती डाली होती है, आप मनी प्लांट का पौधा देखते होंगे, जो किसी न किसी सहारे से ऊपर चढ़ता है। तो जिस तरह लताएं होती हैं, उसी तरह पेड़ पे बहुत सारी लताएं से चढ़ी रहती हैं। तो पेड़ जो होता है मोटा होता है, मजबूत होता है, और लता क्या होती है? पतली होती है। नीचे उसको ऊपर चढ़ने का कोई अपने अंदर ताकत नहीं थी, बिना दूसरे के सहारे को नहीं चढ़ पाती है। तो जिस तरह पेड़ जो होता है वो जो छोटी लता को भी अपने गले लगा लेता है, उसी तरह हमें सीखना चाहिए कि हमें छोटे और बड़ों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सबको आपस में गले लगाकर रहना चाहिए। इस तरह हमने पाठ 1 का रिवीजन किया, इस पाठ को हमने पढ़ा, जाना, इसके पाठ में आए जितने प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, इन सारी चीज़ों को जाना। अभी इसके कवि जो हैं सोहन लाल द्विवेदी के जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। श्री सोहन लाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश के बिंदगी गांव में हुआ। राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने वाले में आपका स्थान मूर्धन्य है। महात्मा गांधी पर आपने कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, कुड़ाल, चेतना, बांसुरी आदि है। सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश में बिंदगी नामक गांव में हुआ था, फतेहपुर में।
इन्होंने गांधी जी पर बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएँ लिखी हैं, उन पर लेख लिखा है और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ कुछ आपके पुस्तक में दी गई हैं। वो हैं भैरी, पूजा गीत, गाधार, पुराण, चेतना और बांसुरी। इस तरह इस पाठ का हमने रिवीजन किया। अब इस पाठ में आए जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, वर्ड मीनिंग है, कविता का भावार्थ है, इसको आप याद करेंगे।